गजा में जंगबंदी हमास की जानिब से नाफिजुल अमल। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल की हट धर्मी बरकरार, जंगबंदी का अमल आगे बढ़ा दिया। कहा, नेतन्याहू की इजाजत के बाद जंगबंदी की जाएगी। हमास के ऐलान के बाद गजा से इसराइली फौजियों ने इनखला शुरू कर दिया। तल अवीव की सड़कों पर जश्न। गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया। मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। अमरीकी सदर का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इसराइली अफवाज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। पहले मरहले में 48 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले पर इत्तेफाक के ऐलान के साथ ही फलस्तीनियों ने जश्न मनाया। अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। हम अपने शहरियों की बहिफाजत और वापसी के लिए पुरज़्म हैं। तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइल और हमास के मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू का बयान। कहा, हमास तमाम यानी 20 जिंदा यरगमालियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमन मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। अमरीकी सदर रवां हफ्ते के आखिर में इसराइल का दौरा करेंगे। हमास का इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। जंग के खात्मे, कब्जे की इनखला, इमदाद की तरसील और कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। बयान में हमास की जानिब से कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि इसराइली काबिज हुकूमत मुआहदे की शराइत की मुकम्मल तामील करे। यकीन दिलाते हैं कि अवाम की कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। हम अपने अहद पर कायम हैं। कतर का भी अमन मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहते हैं, मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए और ये अज़ियत अब खत्म होनी चाहिए। गजा में नस्लकुशी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा मुआहिदे को मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल के दौरान आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अल अक़सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इजहार किया। अमन मुआहिदे के बावजूद सहूनी फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। शुमाली और जनूबी हिस्सों में फजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 61 से जायद जख्मी। इसराइली फौज के सरबराह की इसराइली फौज को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को शुमाली गजा में वापस न जाने की हिदायत कर दी। नौशहरा के इलाके चिराग रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू हलाक हो गया। शनाख्त फजल अमीन के नाम से हुई। इलाके में मौजूद मजीद मुल्जिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और चिराग रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खानेवाल की कोट इस्लाम गंदम सेंटर में महकमा खुराक के अमले की मुबैना करप्शन। रिपोर्ट के मुताबिक गोदामों से 22,578 गंदम के बैग गायब। रिकॉर्ड में 1818 मीट्रिक टन गंदम की कमी जाहिर। FIR के मुताबिक सैलाबी पानी के आने से पहले ही गंदम गायब कर ली गई थी। कुदरती नुकसान जाहिर करके हकाइक छुपाने की कोशिश की गई। जाली इंदराजात के जरिए सरकारी खजाने को 17 करोड़ 73 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
कंदकोट थाना ई सेक्शन की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त डॉक्टर अब्दुल जब्बार महमदानी से हुई। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कंदकोट के नवाही गांव बगन खान बजारानी में उस्ताद की मुबैना तौर पर 9 साला बच्ची से ज्यादती। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके शरीक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुलजिम फरार, तलाश के लिए छापे जारी। बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए कंदकोट सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश जारी है। मियां चन्नू के नवाही गांव में आवारा और खूंखार कुत्तों का मवेशियों पर हमला, मुतादिद जानवर जख्मी। आवारा कुत्तों के बायस बच्चों का स्कूल जाना भी मुहाल। वालिदैन शदीद परेशान और गांव में खौफ की फजा। शहरियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवाम का शदीद एहतजाज, आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी का मुतालबा। हैदराबाद ओल्ड सब्जी मंडी के करीब घर में रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। हादसे के नतीजे में मियां बीवी और 2 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर से गैस लीक हुई, जिससे आग भड़क उठी और धमाका हुआ। जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। गोरेवाला में दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद हो गई। हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब मुतासर इलाकों में दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मौजू भटिया, मुराद अली, जलमेरा में पानी की सतह बुलंद हो गई। मौजू गाही शाह, रहीम शाह, पुराना सलदेरा के इलाके दोबारा ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा।